संयोजिका को कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक। फ्री में काम कर रही है, नहीं कर रही है? सोचिएगा तो फ्री में काम कर रही है, सरकार के तरफ से 1 रुपया पैसा नहीं दे रही है सरकार। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि रसोईया संयोजिका दोनों को कम से कम संयोजिका को मानदेय से जोड़ दे, जो भी जोड़े, जितना भी दे, लेकिन संयोजिका को भी मानदेय से जोड़ दे। और सभी बहुत से दीदी लोग ऐसे लोग को रखा गया है संयोजिका की जो लोग पढ़ल लिखल नहीं है, और उन लोग को सिर्फ साइन करवाते हैं और उसके बाद में साइन करवा के सबको मास्टर पैसा निकलवा लेते हैं, सबको ले लेते हैं। तो उसको जो लोग पढ़ल लिखल है वैसे ही संयोजिका को रखा जाए, है ना? जो लोग पढ़े लिखे हैं वैसे संयोजिका को, जो हिसाब किताब कर सकती है, जो हिसाब किताब कर सकती है वैसे लोग को ही रखा जाए। नहीं तो यहाँ घाघरा प्रखंड में ये क्या बोलते हैं, संयोजिका को पैसा निकलवाए और निकाल दी, फिर उसके बाद में 1 लाख की 1.5 लाख पैसा उसका कर्जा माफा में हो गया और वो मास्टर भी मर गए। अब कहाँ से 1.5 लाख पैसा चुकाएगी वो? उसके पास पैसा रहेगा? संयोजिका कहाँ से देगी? तो इस तरह से पैसा सब निकलवाते हैं, अंदाजी दीदी लोग निकाल देते हैं। कितना खर्च हो रहा है, कितना पैसा निकालना चाहिए, वो सबको भी नहीं जानते हैं। हाँ, और वो मास्टर मर गया, मरिए गया तो देखिए दीदी, अभी हम लोग रसोईया काम कर रहे हैं, हम लोग को जो भी मिल रहा है 2000-3000 मिल रहा है, हम लोग का अधिकार है ना। अगर संयोजिका का जो हक बनता है, संयोजिका का जो 4 आना अगर बचाती है तो 4 आना बचाती है, उसका हक बनता है। तो संयोजिका का पेट का जो थाली का खाना को लेता है तो नहीं होगा, उसका थाली का खाना को छीन के खाता है मास्टर, नहीं खाता है। तो संयोजिका का जो बचता वो होता, लेकिन इस तरह का नहीं होता है। इसीलिए हम लोग का दीदी लोग को दिक्कत होता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि अगर बहुत जगह संयोजिका लोग को हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है, और रेडी प्रखंड में तो है कि नहीं, वैसे नहीं हुआ है, रेडी प्रखंड में अभी ठीक ही है। तो अगर हम लोग का रसोईया लोग को नहीं रखा जाता है, बहुत से लोग को वैसे हो रहा है, 2-4 जगह है, ज़्यादा तो नहीं रखा जाएगा तो फिर से हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चितकालीन धरना अनशन करेंगे हम लोग जिला में। अगर हम लोग का दीदी लोग को अपना हक अधिकार नहीं मिलता है, जो 60 साल हो गया है उसका बेटी बहू को नहीं रखा जाता है, तो हम लोग को 1 दिन का रखे थे, लेकिन अगर और फिर से इसी तरह से होगा तो अनिश्चितकालीन हम लोग गुमला जिला में हम लोग का DC कार्यालय के समक्ष, DSC कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना अनशन रखेंगे। रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, काहे कि हम लोग का दीदी लोग का अधिकार को मारा जा रहा है। संयोजिका लोग का हक जो मिलना चाहिए उसको नहीं दिया जा रहा है। और क्या बोलते हैं, पासबुक, चेकबुक, सब कुछ संयोजिका के हाथ में होना चाहिए। काहे कि वो भीख मांगा जैसे मांगते रहती है और उसको मिलता भी नहीं है। नहीं तो ज़्यादा का पैसा अपने क्या बोलते हैं, बिल बना देता है, अध्यक्ष लोग का नाम से काट देता है। संयोजिका को अधिकार नहीं मिलता है। नाम के लिए संयोजिका बहुत लोग है, नाम के लिए, नहीं तो ठेपा के और कर देंगे और पैसा निकालेंगे। तो इसीलिए वही तो साइन के, और काल के दिन में कौन फंसेगा? मास्टर फंसेंगे? मास्टर नहीं फंसेंगे, आप फंसिएगा। इसीलिए उस तरह का काम नहीं कीजिएगा। आपको जानकारी नहीं है तो साइन नहीं कीजिएगा अंदाजी। आप इसीलिए बोलते हैं जो लोग जानकार है वही लोग संयोजिका काम कीजिए, नहीं तो आप लोग को फंसा देंगे। कल के दिन में फिर फंस जाइएगा। कहाँ से उस संयोजिका कहाँ करेगी, कहाँ से भरेगी? 1 लाख पैसा कहाँ से भरेगी? ज़्यादा पैसा निकाल देंगे तो इस तरह का होता है। इसीलिए उसे नहीं करना है। और हम लोग का जो न्यूनतम वेतन देने का बात किए थे वो तो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग को 21 में हम लोग को एप्रॉन कैप मिला था, 21 में मिला था। उसके बाद हम लोग को एप्रॉन कैप भी नहीं मिला है। 21 का एप्रॉन कैप को कितना पहनेंगे, इतना साल तक नहीं फटेगा, नहीं फटेगा। तो एप्रॉन कैप का भी पैसा नहीं मिला है। साड़ी देंगे बोली है सरकार, वो भी नहीं दे रही है। कहिए तो साड़ी पहनाती है सरकार, क्या पता। हम लोग का गरीब लोग का नहीं मिल रहा है, इसीलिए का शिक्षा विभाग ढंग से नहीं चल रहा है। लुगा में नहीं होंगे किसी चाहिए। हम लोग का गरीब लोग का ही नहीं मिल रहा है। और कितना देखिए पढ़ लिख के हमारे बच्चे लोग पढ़
ऐसे ही है, किसी को नौकरी कहाँ मिल रहा है, घूम रहे हैं लोग कुकुर जैसा हम लोग का बाल बच्चा लोग, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। तो शिक्षा विभाग ढंग से अगर काम करती तो शायद हम लोग का बाल बच्चा को नौकरी भी मिलता है, तक कुछ करते, लेकिन हो सकता है कुछ होता होगा, इसीलिए शिक्षा विभाग में ही इस तरह होता है। पता नहीं, वो तो नहीं जानेंगे, लेकिन हर समय देखिए जगन्नाथ महतो भी ऐसे हुए, अब ये रामदास सोरेन भी इस तरह का हुए, पता नहीं क्या कारण है जो कि बार बार इस तरह से शिक्षा विभाग के लोग ही होते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम लोग का रायडी प्रखंड में हम लोग सम्मेलन करने के लिए बोले थे, लेकिन सम्मेलन नहीं हुआ है। अगर कहीं कहीं आप लोग को जाने के लिए दिक्कत होता है, अगर मेरा सहयोग चाहिए तो हम सहयोग देने के लिए तैयार है। जहाँ के दीदी लोग नहीं आते हैं, नहीं समझते हैं, वैसे लोग को समझाने के लिए हम तैयार हैं। अगर बोलिएगा तो हम जाएंगे, लेकिन हम लोग को एक एक रसोईया संयोजिका को जोड़ने का काम करना है। और अभी हम लोग को सदस्यता अभियान चलाना है, हर दीदी को अपना सदस्य ग्रहण कर लेना है, सदस्यता रसीद कटा लेना है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वैसे लोग को जोड़ने का काम करना है। और आगे के लिए हम लोग को जो हड़ताल के बारे में बोले थे सर, वो हड़ताल के लिए भी तैयारी करना होगा। तैयार रहेंगे तब ना हम लोग तुरंत कुछ भी कर सकते हैं। सरकार नहीं मानेगी तो तुरंत में हम लोग को कुछ करना होगा, फैसला लेना होगा। अब हम लोग को स्टेट कमेटी का बैठक होगा, तो उसके बाद में जो भी फैसला होगा आप लोग को बताएंगे। और फिलहाल के लिए तो हम लोग को यही करना है कि हम लोग को सियासी कमेटी का गठन करना है, जहाँ नहीं हुआ है वहाँ सियासी कमेटी गठन करना है, सदस्यता अभियान चलाना है, और एक एक रसोईया संयोजिका